एक से ज्यादा शादी तो होगी जेल। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल। यही नहीं, अभी और सुनिए। जेल। हेमंता बिस्वा शर्मा अक्सर इसी तरह के फैसलों के लिए उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। लीक से हटकर कदम उठाते हैं तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने फैसला लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। तैयारी यह है कि एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह से बैन होगा। अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर एक्शन क्या लिया ये आपको बताता हूं। राउंड टेबल सेंटर ग्राफिक्स है। 4 शादियों पर बैन लगाने जा रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। और देखिए जरा, ये हेमंता खड़े हैं। असम में बहु विवाह अपराध होने जा रहा है। ये देख रहे हैं, एक से ज्यादा हुए तो दूल्हा जेल में। सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। 2024 से पहले बन सकता है कानून। हेमंता सरकार ने बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बहु विवाह पर अपने सुझाव देगी एक्सपर्ट कमेटी, यानी एक से ज्यादा शादी पर एक्सपर्ट कमेटी 60 दिनों के अंदर अपना सुझाव देगी, यानी 2 महीने में। कमेटी देखेगी कि राज्य सरकार क्या एक्शन ले सकती है। एक्सपर्ट कमेटी शरीयत कानून की भी जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कानून बनाया जाएगा। संकेत है कि कानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे। बहु विवाह करने वालों को जेल की सजा हो सकती है, यानी जो एक से ज्यादा शादी करता है। सरकार ने दूसरी वर्षगांठ पर इसका ऐलान किया है और सरकार का मानना है कि एक बहुत गंभीर मामला है। बाल विवाह पर एक्शन के दौरान गंभीरता का पता चला जब बुजुर्गों की शादियां बच्चियों से होने का पता चला। आइए अब मैं आपको बताता हूं, ये असम से शुरुआत हुई है। इसकी बाकायदा कमेटी बनाकर, कमेटी में कौन कौन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने इसी तरह के एक्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद ट्वीट किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। वो लिख रहे हैं, मैंने बहु विवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाने के लिए विधानसभा के पास अधिकार है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का ऐलान किया था। अब राज्य सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया गया है। 2 महीने में यह कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। तो एक्सपर्ट कमेटी में अध्यक्ष जो है वो रिटायर्ड जस्टिस रूमी फूकन है और इसके अलावा सदस्य हैं महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, उन्हें शामिल किया गया है। सदस्य अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली को शामिल किया गया है इस कमेटी में। सदस्य अधिवक्ता नेकिबुर जमान, ये 4 लोगों की टीम है, कमेटी है जो इस पर रिपोर्ट सौंपेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत का कानून क्या कहता है, किस चीज की इजाजत है और किस चीज की इजाजत नहीं है और किसके लिए क्या कानून है। देखिए जरा, है ये वर वधू आप देख रहे हैं और ये दूल्हा दुल्हन आप देख रहे हैं। देश में मुस्लिमों को बहु विवाह की छूट है, यानी एक से ज्यादा शादियों की छूट है मुसलमानों को। पर्सनल लॉ उन्हें इजाजत देता है। मुस्लिम युवक 4 शादियां तक कर सकते हैं। शर्त केवल यह होती है कि पत्नी को एतराज ना हो। मुस्लिमों को यह छूट शरीयत कानून से, पर्सनल लॉ के जरिए दी गई है, जिसे पर्सनल लॉ 1937 भी कहते हैं। हालांकि यह छूट मुस्लिम महिलाओं को नहीं है। मुस्लिम महिलाओं पर दूसरी शादी पर पाबंदी है। वो पति से तलाक लेकर ही दूसरी शादी कर सकती हैं। शादी को लेकर ऐसा प्रावधान किसी अन्य धर्म के लिए नहीं है। हिंदू धर्म में दूसरी शादी पति या पत्नी की मौत पर या तलाक पर ही हो सकती है। पति या पत्नी 7 साल से गायब हो तब हो सकती है। हिंदू या ईसाई में एक से ज्यादा शादी पर कार्रवाई होती है। यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत होती है। उन्हें पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। अगर कोई दूसरी शादी करता है तो 7 साल तक की सजा है, बशर्ते उसने तलाक ना ली हो। कोर्ट ऐसे गुनाहगारों पर जुर्माना भी लगा सकता है। जो मुसलमानों को पर्सनल लॉ में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, उसी के खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा है। अब आइए आपको बताते हैं एक से ज्यादा शादी के आंकड़े क्या कहते हैं। भारत में किस धर्म में कितने लोग एक से ज्यादा शादियां करते हैं, देखिए जरा। सबसे पहले
मुसलमानों में भारत में अगर आबादी 20 करोड़ है तो 20 करोड़ में 1.9% आबादी एक से ज्यादा शादी करती है। हिंदुओं में आबादी 100 करोड़ है, उस 100 करोड़ में 1.3% लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं। दूसरे समुदायों में यह लगभग 1.6% है। यह 19-20 का NFHS का आंकड़ा है। लेकिन एक से ज्यादा शादी कई दूसरे मुल्कों में बैन है। कई मुस्लिम देश भी हैं जिसमें यह पहले से बैन है। उसमें टर्की भी वो देश है जिसमें एक से ज्यादा शादी पहले से प्रतिबंधित है। देखिए जरा कौन कौन से देश हैं। अमेरिका में बैन है, कनाडा में, मैक्सिको में, अर्जेंटीना में एक से ज्यादा शादी पर बैन है, ब्राजील में, और दूसरी तरफ देखिए स्विट्जरलैंड, ट्यूनीशिया और तुर्की में भी एक से ज्यादा शादी पर प्रतिबंध है और बैन है।